नमस्कार बच्चों। पिछली बार कक्षा में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी सोचा है आपने क्या होता यदि शब्द न होते? मूक बने इस धरती पर, मूक अर्थात जो बोल न सके, हम कैसे बातें करते, कैसे अपने अरमानों को धागों में पिरोते? अरमानों यानी कि इच्छाएं, भाव। कैसे अपने अनुभव को हम दूसरों से साझा करते, अर्थात हम अपने एक्सपीरियंस को दूसरों से कैसे शेयर कर पाते? जी हाँ, कितनी विचित्र परिस्थिति होती अगर शब्द न होते। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए उसे भाषा की सहायता लेनी पड़ती है और भाषा शब्दों से बनी होती है। आइए शब्द के बारे में उदाहरण के द्वारा जानते हैं। जिस लड़के का चित्र देख रहे हैं उस लड़के का क्या नाम लिखा है? सुनील। यह शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बना है, जैसे स प्लस उ प्लस न प्लस ई प्लस ल प्लस अ। यह 6 वर्णों के मेल से बना है। इसका सार्थक अर्थ भी निकलता है। सार्थक से मेरा मतलब है कि जिस शब्द का अर्थ निकले। तो बच्चों, शब्द क्या है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं शब्द एक या उससे अधिक वर्ण से बनता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का रूप स्वतंत्र होता है, जैसे जा शब्द का अपना स्वतंत्र रूप है। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। आइए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद को जानते हैं। बच्चों, इन शब्दों को पढ़िए। पुस्तक, मकल। इन शब्दों में पुस्तक शब्द का तो अर्थ है, किंतु मकल शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, छमली, नगुश आदि। आइए अब हम वर्णों के आधार पर बनी शब्द सीढ़ी को देखते हैं। ध्यान से देखिए व शब्दों को पढ़िए। कौवा, आदमी, मीना, रथ, थर्मस, सफल, लहसुन, नगर, रहीम, महिमा, माखन, नकलची। तो बच्चों, आपने देखा और पढ़ा, सभी शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं और इनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। बच्चों, आज आपने पढ़ा शब्द एक या उससे अधिक वर्ण से बनता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का रूप स्वतंत्र होता है तथा अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, शब्द सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।